जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और ग्रुप डी को फाड़ के आना। दा तेरी के टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, एकदम सीना ठोक पढ़ाई करिए और बुद्धि लगा के पढ़ाई करिए। कहते हैं अक्ल बड़ी की भैंस, तो जो लोग भैंस बकरी कहता है वो बुद्धि नहीं लगाता है, अक्ल बड़ी होती है ना। आज के डेट में ना, अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो थोड़ा माथा ना तेज तर्रार रखना पड़ेगा। भले ही आप सब्जेक्ट में कमजोर है, मान लीजिए मैथ में हो सकता है आप कमजोर है, माथा को कमजोर मत रखिए, थोड़ा तेज तर्रार रखिए। देखिए मैथ बहुतों को आता है, बहुत लोग पढ़ता है जीवन में, देखेंगे बहुत लोग को नौकरी नहीं मिलती। अपने आसपास में देखे होंगे लोगों को, आप सुनते होंगे अरे बाप रे भाई फूफा जी, बाप रे बाप पढ़ने में आग थी आग, मैथ भागता था और सब फूफा जी को नौकरी नहीं लगली। फूफा जी पान की दुकान खोले हैं, दिल जले पान भंडार, समझे कि नहीं। तो आज के डेट में आपको बहुत तेज है, इसके मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी लग जाएगी। नौकरी लेने के लिए थोड़ा माथा लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कंपटीशन हाई है। तो अभी जो मैं देखिए कुछ चीजें मैथ के अंदर होती है, मैं इतना जबरदस्त बताऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर निकाल दोगे, आंसर निकाल दोगे, सीना ठोक के कहता हूं, आपका मजा आने वाला है। और ये क्वेश्चंस धड़ल्ले से ग्रुप डी के अंदर पूछते हैं, आप एक सेकंड में गर्दा गर्दा कर दोगे। देखो खाली जो मैं बात कहूंगा उस बात को माथा में छाप लेना। एक टीचर के नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस दोनों का फायदा उठाओ। एक टीचर के बात को सुनने की कोशिश करो और उस पर गौर करो कि वो टीचर कह क्या रहा है, क्योंकि जब टीचर कोई बात बताता है ना तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन। आपको लगेगा बाप रे भाई क्वेश्चन क्या है, जब ये विद्यार्थी क्वेश्चन देखता है एग्जामिनेशन हॉल में, माई गई माई, बाहु गई बाहु, नौकरी नहीं लगलो, माई गए नौकरी नहीं, छोकरी नहीं, बात आप देखते ही छोड़ देते हैं, माथा पटक देता है विद्यार्थी सब। देखिए क्या करना आपको, एक सेकंड का काम है। अब देखिए मैं क्या माथा लगा रहा हूं, देखिए आप गौर से देखिए, x/2 प्लस 2/y इक्वल्स टू 1, y/2 प्लस 2/y इक्वल्स टू 1, तो z/2 और 2/x क्या होगा, 1 होगा। ये एक सुर्रा सवाल है, एक सुर्रा। अब गौर से देखिए, बनाने की जरूरत नहीं है, एक सुर्रा है। देखिए अब गौर से देखिए, यहां पे देखिए xy yz, तो xy का वैल्यू 1, yz का वैल्यू 1, तो zx का वैल्यू क्या होगा, 1। बनाने की क्या जरूरत थी इसमें। जब भी ऐसा क्वेश्चन एक सुर्रा दिखे उसका आंसर 1 ठोकिएगा, 1 ही इसका आंसर होता है। बुद्धि से काम करिए। एक मैं और क्वेश्चन दिखाता हूं, अभी आप रुक जाइए, अभी आपको मजा आने वाला। आज का क्लास में मैथ आपको मैं सिखाऊंगा कि मैथ होता क्या एक्चुअली में। अभी आप ये क्वेश्चन देखिए, आपको विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है। नौकरी के लिए जो दिमाग में दे रहा हूं वो लीजिए, तभी नौकरी लगेगी, टाइम उतना नहीं रहता। अब देखिए क्वेश्चन है, फिर ये एक सुर्रा है, देखिए देखिए फिर यहां पे AB BC CA, ABC BC CA x एक सुन रहा है कि नहीं। आपको फिर कह रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या होगा इसका आंसर, 1। देखिए सामने में है 1, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। माथा में छपा ऐसे क्वेश्चन, जब भी एक सुर्रा वाले सवाल आए, XYZ वाले ABCD वाले, उसका आंसर 1 मारिएगा, निश्चिंत रहिए, गुरु जी की बात है। टेंशन फ्री रहिए, नौकरी लीजिए और रसगुल्ला खिलाइए मुझे, एकदम रसगुल्ला, खोआ वाला रसगुल्ला खिलाइए। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए। अब अगला क्वेश्चन में हम लगाएंगे दिमाग, ये बवाल क्वेश्चन है। जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा ना उस कॉन्सेप्ट को एकदम चाट जाइएगा ऐसे करके। देखिए वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी ज्ञात करनी है, जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 बचे। जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या के ज्ञात करने के लिए, तो जो संख्या होगी ना, संख्या ये संख्या है और ये इसका शेष है, तो संख्या का एलसीएम ले लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, न्यूनतम में हमेशा एलसीएम ही लिया आता है। अब इसका एलसीएम लेंगे ना तो आएगा 840। आप निकाल के देख लीजिएगा, बहुत इजी है, 2 से कटेगा, गुना कर दीजिएगा, 840 आएगा। अब इस 840 में क्या करिएगा, आप देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए ये संख्या है, इस संख्या 4, 5, 6, 7, 8 भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 3, 4, 5, 6, 7 बच रहा है, यानी कि 4 का शेष कितना बच रहा है, 3। तो 4 में से 3 घटाइए, तो 4 में से 3 घटाएंगे ना तो 1 आएगा। आप संख्या में से शेष घटाएंगे ना उसका तो 1 मिलेगा। देखिए आप फिर 5 में से 4 घटाइए तभी आपको 1 ही मिलेगा।
6 में से 5 घटाइए तभी आपको एक ही मिलेगा। तो ये जो एक आ रहा है ना, सब में घटाएंगे ना, संख्या में से शेष उसके घटाएंगे तो आपको एक सेम नंबर मिलेगा, एक आएगा। तो इस एक को इसमें से घटा दीजिएगा, बस आपका आंसर आ गया 839। ये देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी है। टॉप क्लास का क्वेश्चन था। अगला देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही करिएगा, सेम नंबर को उसमें से आप क्या करेंगे, घटा देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपको लगेगा कि बाप रे भाई ये क्वेश्चन क्या है, सेकेंडों में गर्दा उड़ाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट दूंगा वो पकड़िए। देखिए 0.3467 में 67 के ऊपर बार प्लस 0.1333 में 33 के ऊपर बार आपको सॉल्व करना है। ये जो ऊपर में लाइन खींची है ना, इसको बार बोलते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। 0.34 67 के ऊपर बार है ना, जिस नंबर के ऊपर बार होता है ना उसको आप रिपीट कर सकते हैं कितनी बार भी। देखिए 67 यानी कि 6 7 6 7 6 7, जितनी बार भी आपको लेना हो ले सकते हैं, लेकिन 3-4 बार ले लीजिएगा। 3 बार 4 बार ले लेंगे क्लियर हो जाएगा। फिर आप यहां पे देखिए 0.1333 के ऊपर बार, तो 333 भर दीजिए पूरा। देखिए बस बस आगे मत जाइए, 3-4 बार लीजिएगा। आपको क्या करा करना, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए, इसको प्लस करिए। अब देखिए प्लस मैं कर रहा हूं, फोकस करिए। देखिए 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1, 6 3 9 10 का 0 हाथ में 1, 7 3 10 आ 1 11 हाथ में 1, 6 3 9 आ 1 10 का 0 हाथ में 1, 7 3 10 आ 1 11 11 का 1 हाथ में 1, 6 3 9 आ 1 10 का 0 हाथ में 1, 7 3 10 आ 1 11 का 1 हाथ में 1, 6 3 9 आ 1 10 का हाथ में 1, 4 3 7 आ 1 8, 3 आ 1 4, पॉइंट है तो पॉइंट, जीरो है तो जीरो। अब आप देखिए यहां पर किसका रिपीटेशन हो रहा है। देखिए 01 01 01 का रिपीटेशन हो रहा है, तो जिस नंबर का रिपीटेशन होता है उसी के ऊपर बार लगता है। तो क्या हो जाएगा आंसर 0.4848, 01 का रिपीटेशन है, 01 के ऊपर बार, तो 0.4801 इसका आंसर है। 0.4801 इसका आंसर है। देख लिए, माथा लगाइए माथा, रिक्शा में भाड़ा लागे लू, पैजामा में नारा लागे लो, और क्वेश्चन बनावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू, माथा लागेलू। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला मजा आने वाला है आपको अभी क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए रुक जाए खाली एक सेकंड, क्वेश्चन आगे पीछे है। अभी आपको ये क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा ये कितना भारी क्वेश्चन है। एक बात बताऊंगा, सेकंडों में धज्जी धज्जी उड़ा देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है। तो आपको संख्या ज्ञात करना है। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। दो लगातार संख्याओं के घन का, घन मतलब क्या, क्यूब का अंतर 127 है। आप क्या करिएगा, इसको ऑप्शन से बढ़ जाइए, संख्या निकालना है। तो आपको संख्या तो नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन में तो दिया हुआ है संख्या, तो बस ऑप्शन से बढ़ जाइए, उल्टी गंगा बहा दीजिए। देखिए अंतर, घन का अंतर, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। घटाइए, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 से 32 तक का स्क्वायर याद रखिएगा, और 1 से 25 तक का क्यूब याद रखिएगा। ग्रुप डी में इसकी जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा मत याद रखिए, याद रख ही लीजिएगा। देखिए 5 का क्यूब 150, 6 का क्यूब 216, अंतर कर रहा है, घनों के बीच का अंतर, तो घन का अंतर 127 लाना है। घटाएंगे, देखिए 6 में से 1 आए, 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा। आपको लाना क्या है 127, यानी कि पहला अंक 7 आना चाहिए। यहां पहला अंक 1 आया, दिमाग लगाइए, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब रखते हैं दूसरा, 6 का क्यूब 216 होता है, और 7 का क्यूब 343 होता है। 343 में से घटाएंगे, नहीं जाएगा, 13 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 1। देखिए 127 आ रहा है, 127 आ रहा है, बस मैच करिए। आपका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करिएगा, सेकंडों में आप गर्दा उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, माथा लगाना पड़ता है, जितना माथा लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर उतना आप काम करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये बवाल क्वेश्चन है, लल्लन टॉप, और इस क्वेश्चन को कतरा मुंडी मचोड़ देंगे, सेकंडों में गर्दा उड़ा देंगे इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5 डॉट 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 कहां तक गया है 1 + 1/99, एक सही 1/99 तक। इसे हम ना बोर्ड मास सीरीज बोलते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा, सिंगल सिंगल सबको सॉल्व करिए, सिंगल सिंगल सॉल्व करते चले जाइए, यहां तक पहुंचिए। देखिए मैं सिंगल सिंगल सॉल्व कर रहा हूं। 3 × 3, इसको सॉल्व करने आता है ना शॉर्ट में, इसको गुना करते हैं, अगर यहां प्लस होता है तो इसको प्लस कर देते हैं ऊपर वाले नंबर को। 3 × 3 आ 1 4, 4/3, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 4 × 4 आ 1 5, 5/4, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 5 × 5 आ 1 6, 6/5, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला 99 का 99, 100/99 आएगा।
है ना। तो अब देखिए, अब आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब ये कटिएगा, माथा लगाइएगा। देखिए कटेगा कैसे, देखिए 4 से 4 कट रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है। ऊपर से 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है। इसका मतलब ऐसे ही यहाँ पर 6 आएगा, 7 आएगा, क्योंकि सीरीज है ये 99 तक गया है, तो 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कैसे ही 99 से 99 कट जाएगा। दिमाग लगाइए, दिमाग। बस अब आपके पास क्या बचा, देखिए यहाँ पर बचा क्या, ऊपर में बचा यहाँ पे 100 और नीचे में क्या बचा यहाँ पे 3। 100/3 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी से बम बम भोले, जय जय रहे, आशीर्वाद है, गर्दा उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये क्वेश्चन सब मैं करवा चुका हूं, इसलिए मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब 1 मिनट, 1 मिनट, इस 1 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने में। आज के बाद आपको इस क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 का पावर 5 गुने 6 का पावर 8 गुने 7 का पावर 9 गुने 13 का पावर 13। आपको अभाज्य गुणनखंड बताना है कितना होगा। जब भी अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या कहे आपको बताने के लिए ऐसे में, तो क्या करेंगे, देखिए आप क्या करिएगा, ये जो नंबर है ना, नंबर को तोड़िए। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, तोड़ दीजिए। तो कितने फैक्टर हुए, 2। जितना फैक्टर हुआ इस नंबर को तोड़ेंगे, या जितना फैक्टर होगा उस फैक्टर से ऊपर वाले पावर को गुना करेंगे। तो 2 गुने 2 यानी कि 2 फैक्टर हुआ, इसको 2 से गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, यहां रहेगा मल्टीप्लाई, आपको करना है प्लस, क्योंकि टोटल निकालना है। 6 को फिर तोड़िए, 6, 2 गुने 3, कितने फैक्टर, 1 और 2, 2 फैक्टर, तो 2 से गुना कर दीजिए ऊपर को। जितने फैक्टर होंगे नंबर में तोड़ दीजिएगा इसको, छोटे छोटे फैक्टर को गिन लीजिएगा। जितने फैक्टर होंगे पावर को से गुना कर दीजिएगा। 8 दूनी 16। 7 एक ही फैक्टर है, 7 एक ही अभाज्य संख्या है। कभी इसको 1 गुने 7 मत लिखिएगा, मैंने कई बार बोला है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। अगर इस सीरीज का आप एक एक क्लास देख रहे होंगे तो मैंने एक सीरीज में बताया था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, एक नहीं। तो यह 7 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, इसको 1 गुने 7 मत लिखिएगा। तो यानी कि एक ही फैक्टर है, तो 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 1 9। 13 भी एक ही अभाज्य संख्या है, तो 13 को 1 से गुना करेंगे, 13 का 13। अब आप जोड़ दीजिए, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, 16 9 25, 25 10 35, अब 35 13 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कैलकुलेशन में आग रहिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 48 इसका आंसर आएगा। माथा में छापा, जहां दिक्कत हो देख लीजिए, ठीक है, कंप्लीट है। चलिए 1 मिनट, कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन देखिए आप, अभी मजा आने वाला है क्वेश्चन। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा आपको, दिल खुश। क्वेश्चन जब देखेंगे तो लगेगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, सिनाफार। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे ना क्यूब के टर्म हो, देखिए यहाँ पे 0.98 का क्यूब, 0.03 का क्यूब, देखिए क्यूब के टर्म में हो, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो रूट वाला टर्म है ना, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आप कहेंगे आपको चेक करना, देखिए बनाएंगे तो फिर बनाएंगे तब तो ये एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, देखिए चेक करना, देखिए 0.98 0.98 और 0.02 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ऐसे जोड़ के देखिए ना, 98 पैसा 2 पैसा 1 रुपया होगा ना, चेक करना हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 1 आएगा। और ऐसे भी इसका आंसर ये पूरा आप जोड़ लीजिएगा, 1 आएगा। ऐसे ही पूरा इसका आंसर 1 कर दीजिए। कभी कभी इतना ही क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर 1 होता, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट लगा है -1, तो 1 में से -1 जाएगा, कितना आएगा आंसर, 0। इसका आंसर क्या है, 0। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, ये क्यूब वाला पार्ट रहे, जितना पूरा पार्ट रहेगा उसको 1 मान लीजिएगा फट से। कभी डाउट हो तो इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका मुझे पूरा बैच ज्वाइन करना है, पूरा बैच ज्वाइन ही कर लीजिए। सीना ठोक के कहता हूं, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं निकालूंगा, मात्र 249 रुपए का ग्रुप डी का टारगेट बैच है ये मैथ का। गारंटी देता हूं पूरे 25 के 25 क्वेश्चन ठोक के आओगे और चेहरे
चेहरे पे स्माइल रहेगी, टेंशन फ्री कर दूंगा। मैं वो टीचर नहीं हूं जो विद्यार्थी को टेंशन बढ़ा दूं। बैच लेने के बाद टेंशन फ्री, बाहर से कुछ मत लीजिएगा। बैच लिए आप निश्चिंत हो जाइए, आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। खाली एक एक क्लास सिस्टम से देखिएगा, बीच बीच से मत देखिएगा। ये बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखेगा, आप पेड कोर्स पे जाकर के क्लिक करिएगा, वहां पे रेलवे वाला फोल्डर दिखेगा, वहां पे जाइएगा, अपने आप दिख जाएगा, आप ले लीजिए जाके, निश्चिंत हो जाइए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, गुरु दक्षिणा है ये, कर भरा तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।